ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री उमा महेश्वराय नमः। बोलिए श्री उमा महेश्वर जी की जय। श्री गणपति महाराज जी के चरणों में मेरा प्रणाम। श्री नर्मदेश्वर महाराज के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। भगवान श्री गोवर्धन महाराज जी के चरणों में मेरा प्रणाम। कृष्णं वंदे गुणातीतं गोविन्दमेके अक्षरम् अव्यक्तं व्यक्तं गोपवेशं विधायिनम् किशोरवेशं शान्तं गोपीकान्तं मनोहरम् नवीननिरदश्यामं कोटिकन्द्रपुसुन्दरम् वृन्दावनारम्भेण रासमण्डलसंस्थितम् रासेश्वरं रासवासं रासोल्लासोत्सुकम् रासोल्लासोत्सुकम्। बोलिए श्री राधे कृष्णा की जय। श्री राधे गोविंद के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। आइए हम सभी भगवान श्री गिरिराज के पवित्र गोवर्धन महाराज के पवित्र चरित्र का श्रवण करते हैं। भगवान श्री गोवर्धन महाराज जी का सुंदर चरित्र ब्रह्मवैवर्त पुराण में श्री नारायण के द्वारा नारद जी को बताया गया है। श्री नारद जी ने जैसे ही भगवान श्री नारायण से इस लीला के विषय में प्रश्न किया, प्रभु जी आपका गोवर्धन स्वरूप कितना अद्भुत था, उसके विषय में हमें बताइए। तब भगवान श्री नारायण जी ने नारद जी से जो कहा, बड़ा सुंदर प्रसंग है, चित्त लगा करके श्रवण करें। भगवान नारायण ने कहा कि हे मुने, एक दिन बड़े आनंद से युक्त होकर के नंद जी ने पूरे व्रज में इंद्र यज्ञ की तैयारी करवा करके ढिंढोरा पिटवाया कि हमारे यहाँ इंद्र यज्ञ होगा, इंद्रदेव की पूजा होगी। जैसे ही पूरे नगर में है संदेश पहुंचा, जिसने सुना सब अपने घरों से दूध दही माखन आदि सामग्री लेकर के इंद्र की पूजा के लिए चल पड़े। तैयारी बड़ी जोर शोर से चल रही है। अनेकों ऋषि भी आ रहे हैं। नंद जी के पुरोहित, गोप गोपिका, बालिका सभी एक स्थान पर उपस्थित हुए और बड़े बड़े शांत स्वरूप वाले विद्वान पंडित भी आए। गर्ग, जैमिनी, कृष्ण द्वैपायन आदि महामुनि शिष्य सहित पधारे। बड़े ही निपुण रसोइये के द्वारा भोजन बनाया जा रहा है, अन्न के पकवान बनाए जा रहे हैं, हरोड़ नृत्य गान हो रहा है। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को यह संदेश सुना कि इंद्रदेव की पूजा हो रही है, भगवान जी के मन में अनेकों भाव प्रकट हुए, अनेकों प्रसन्न प्रकट हुए कि सर्वत्र व्यापक भगवान श्री सर्वेश्वर ईश्वर के रहते हुए इंद्रदेव की पूजा, और वो भी पिताश्री के द्वारा। तो श्री कृष्ण भगवान पहुंच गए नंद जी के पास और
पूछा कि हे पिताश्री, जैसे कोई जानते ही ना हो कि यह क्या उत्सव हो रहा है, सब क्या हो रहा है, किस विशेष पर्व की तैयारी की जा रही है। तब इंद्र ने कहा, बेटा यह महात्मा महेंद्र की पूजा है, इंद्र की पूजा है। भगवान जी ने कहा, इंद्रदेव की पूजा, यह कैसी पूजा है, इस पूजा से क्या फल प्राप्त होगा, और इंद्रदेव प्रसन्न होंगे तो क्या देंगे और रुष्ट होंगे, अगर पूजा में कोई गलती हुई, रुष्ट हो जाएंगे तो क्या होगा। जब अनेकों प्रकार की प्रश्न श्री कृष्ण जी ने किए तो नंद जी ने कहा, बेटा इंद्रदेव की पूजा यहाँ धन धान्य अन्न बढ़ाने के लिए की जाती है, जिससे हमारी गो, जब इंद्रदेव प्रसन्न होकर के वर्षा करते हैं तो हमारे यहाँ अन्न की वृद्धि होती है और उससे हमारी गो बलिष्ठ होती है और दुग्ध घी आदि देती है। इसलिए हम वर्ष के अंत में उनकी पूजा करते हैं। और यह पूजा अब से नहीं, हमारे ब्रजवासी लोग पूर्व पीढ़ियों से महेंद्र की पूजा करते आ रहे हैं। यह पूर्व परंपरा चली आ रही है। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही नंद जी के मुख से ऐसी बात सुनी तो हंसने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तात, आज मैंने आपके मुख से बड़ी विचित्र बात सुनी है। इसका कहीं भी निरूपण नहीं किया गया है कि इंद्र से वृष्टि होती है। आज आपके मुख से अपूर्व नीति वचन सुनने को मिला है। सूर्य से जल उत्पन्न होता है, जल से सस्य और वृक्ष उत्पन्न होते बढ़ते हैं, उससे अन्न और फल पैदा होते हैं तथा उन अन्नों और फलों से जीवधारी जीवन निर्वाह करते हैं। सूर्य अपनी किरणों द्वारा जो पृथ्वी का जल सोख लेते हैं, वर्षा काल में उसी जल का उनसे प्रादुर्भाव होता है। सूर्य और मेघ आदि इन सब का निरूपण केवल विधाता के द्वारा होता है। यह श्री हरि के द्वारा होता है। पंचांगों के अनुसार भी जिस वर्ष में जो मेघ, गज और समुद्र मारे गए हैं, जो सस्याधिपति राजा और मंत्री निश्चित किए गए हैं, उन सब का निरूपण केवल विधाता द्वारा किया जाता है। प्रत्येक वर्ष में जल, सस्य, तृणों की आड़क संख्या निश्चित की जाती है और उस निश्चय के द्वारा ही वर्ष में, युग युग में, कल्प कल्प में वे सारी बातें घटित होती रहती है। ईश्वर की इच्छा से ही जल आदि का आविर्भाव होता है, उसमें कोई बाधा नहीं पड़ती। भूत, वर्तमान, भविष्य तथा महान, शुद्र और मध्यम जिस कर्म का विधाता ने निरूपण किया है, उसका कौन निवारण कर सकता है। ईश्वर की आज्ञा से ही ब्रह्मा जी ने संपूर्ण चराचर जगत का निर्वाह किया है। पहले भोजन की व्यवस्था होती है, उसके बाद जीव प्रकट होता है। पहले विधाता भोजन की व्यवस्था कर देते हैं, उसके बाद जीव को उत्पन्न करते हैं, प्रकट करते हैं। बारंबार ऐसा होने से ही इस नियत व्यवस्था को स्वभाव कहते हैं। स्वभाव से कर्म होता है, कर्म के अनुसार जीवधारियों को दुख सुख मिलते हैं। यातना, जन्म, मरण, रोग, शोक, भय, उत्पत्ति, विपत्ति, विद्या, कविता, यश, अपयश, पुण्य, स्वर्गवास, पाप, नरक निवास, भोग, मोक्ष, श्री हरि का दास्य भाव, ये सब मनुष्य के कर्म के अनुसार उपलब्ध होते हैं। ईश्वर सबके जनक है। शील और कर्मों का अभ्यास विधाता के लिए भी फलदाता होता है। सब कुछ ईश्वर की इच्छा से ही संभव होता है। जिनके आदेश से जगत के प्राण स्वरूप समीर सदा तीनों लोकों में बढ़ते रहते हैं। उत्तम प्रभा के धाम सूर्य समस्त भूगोल का भ्रमण करते हुए तपा करते हैं। अग्नि जलाती है, मृत्यु समस्त जंतुओं में संचरित होती है। वृक्ष से अनुसार फूल फल धारण करते हैं। जिनकी आज्ञा से समुद्र अपने नीचे स्थान पर विद्यमान रहते हैं और नीचे निमग्न हो जाते हैं, उन परमेश्वर की
आप भक्ति भाव से भजन किया करे। इंद्र क्या कर सकता है, जिनके भूभृंग की लीला मात्र से आज तक कितने ही ब्रह्मांड पैदा हुए और काल की गाल में समा गए। जिन विद आप उनकी शरण में जाइए, वे ही आपकी रक्षा करेंगे। ओहो, जिनके एक दिन रात में 28 इंद्रों का पतन होता है, ऐसे 108 ब्रह्माओं का उन निर्गुण परमात्मा श्री हरि के द्वारा निमेष में ही पतन हो जाता है। ऐसे परमात्मा के रहते हुए इंद्र की पूजा केवल विडंबना मात्र है। नारद यो कहकर के भगवान श्री कृष्ण चुप हो गए और आज नंद जी की आंखों में अश्रु आ गए कि मेरा पुत्र कितना ज्ञानी है। सभी ने श्री कृष्ण की भूरी भूरी प्रशंसा की। जो अनेकों ऋषि महर्षि उस सभा में विद्यमान थे, जैसे ही अपनी पुत्र की प्रशंसा सुनी, जैसे ही अपने पुत्र की प्रशंसा सुनी, नंद जी बड़े प्रसन्न हुए, बड़े आनंदित हुए। आज भगवान श्री कृष्ण जी से सबने पूछा कि हम किसकी पूजा करें और क्या हमें करना चाहिए। जैसे ही विधाता श्री कृष्ण जी से मार्ग मांगा कि प्रभु हमें करना क्या चाहिए, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हमें उस सर्व व्यापी भगवान श्री ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। सर्व संपन्न, सर्वगुण संपन्न भगवान की पूजा करनी चाहिए। और वह भगवान हमारे यहाँ श्री गोवर्धन स्वरूप में विराजमान है, जो हमारी गौ की वृद्धि करते हैं और जिससे हम अपनी जीविका निर्वाह करते हैं। अतः हमें उनके गोवर्धन स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। और जैसे ही श्री कृष्ण महाराज ने ऐसा कहा तो सब हर्षित हुए, सबने स्वीकार किया और आज सभी ने हर्षित होकर के भगवान के लिए सुंदर सुंदर भोग बनाए और चले हैं श्री गोवर्धन महाराज की पूजा करने के लिए। बड़े ही आनंद के साथ सबने गोवर्धन महाराज की पूजा की, हरि कीर्तन किया, हरि को प्रकार से जय जयकार की। गर्ग जी के द्वारा, जो बड़े ही प्रसिद्ध मुनिवर हैं, उनके द्वारा वेदों के मंगल कांड का पाठ किया गया। बंदी जनों ने अनेकों प्रकार से जय जयकार किया और सबने मंगला अष्टक का पाठ किया। इस प्रकार श्री गोवर्धन महाराज की पूजा की और भगवान श्री कृष्ण गिरिराज के निकट जा दूसरी मूर्ति रूप धारण करके बोले कि मैं साक्षात गोवर्धन महाराज बोल रहा हूं। जैसे श्री गोवर्धन पर्वत के विग्रह से यह आवाज आई तो भगवान श्री कृष्ण ने नंद जी से कहा, हे पिताश्री, देखिए तो आपकी पूजा से प्रसन्न होकर के स्वयं गोवर्धन महाराज ने दर्शन दिए हैं। देखिए तो वे आपसे कह रहे हैं वर मांगो। और जैसे ही नंद जी ने देखा कि गोवर्धन महाराज सामने खड़े हैं, बड़ा सुंदर विग्रह है, प्रणाम किया। और जैसे ही गोवर्धन महाराज ने कहा कि वरदान मांगो, तो नंद जी का भाव बड़ा अच्छा है। उन्होंने कहा कि हमें तो बस श्री हरि की भक्ति और दास्य भाव प्राप्त करा दीजिए, उनके प्रति अटल विश्वास, दृढ़ विश्वास दे दीजिए। गिरिराज ने मनोरथ पूर्ण किए। जैसे ही सबके मनोरथ गिरिराज ने पूर्ण किए और सबके द्वारा दिया हुआ भोज्य पदार्थ भी उनके ही सामने प्रत्यक्ष रूप में ग्रहण किया। सब गोप ग्वाल बड़े प्रसन्न हुए। मां यशोदा अत्यंत ही हर्षित हुई कि हमारी पूजा हमारे देवता ने स्वीकार की है और आशीर्वाद भी दिया है। अब हम सब गोवर्धन जी के सानिध्य में सुरक्षित है। सब बड़े प्रसन्न हुए और जैसे ही पूजा संपन्न हुई, सब अपने अपने स्थानों को लौट गए। नंद जी भी भवन में आए और बैठे हुए थे। जैसे इधर इंद्र को अपने यज्ञ भंग होने का वृतांत सुना तो बड़ा ही क्रोधित हुआ कि अब तक नंद जी के द्वारा पूजा क्यों नहीं की गई। जैसे ही पता लगा कि आज तो गोवर्धन महाराज की पूजा की गई है और यह सब एक छोटे से बालक कृष्ण के कहने पर हो रहा है,
तो इंद्र बड़ा क्रोधित हुआ और उसने अनेकों मेघों से वर्दुग्नों से कहा कि मनोहर नंद नगर वृंदावन पर आक्रमण कर दिया जाए, अनेकों प्रकार से जल वृष्टि ओलावृष्टि की जाए। अब वायु की सनसनाहट, मेघों की गड़गड़ाहट और सेना की भयानक गर्जना से सारा नगर कांप उठा। नंद जी को भी बड़ा भय हुआ। अब नंद जी भयभीत हुए और इंद्र की स्तुति करने लगे। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि पिताश्री पुनः इंद्र की स्तुति करने लगे हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पिताश्री, आप इस भय को त्याग दीजिए, आप सर्व अंतर्यामी विधाता का स्मरण कीजिए। आज हमने जिनका स्मरण किया है, जिनकी पूजा की है, आज हम उन सब श्री गोवर्धन महाराज की श्री चरणों में चलना चाहिए, वे ही हमारी रक्षा करेंगे। और जैसे ही नंद जी ने यह सुना तो भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा अनुसार नंद जी अपने समस्त नगरवासियों को लेकर के गोवर्धन महाराज जी के सानिध्य में आए और गोवर्धन महाराज जी से कहा कि हमारी रक्षा कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ पर उठा लिया। उसके बाएं हाथ के सबसे छोटी उंगली पर आज श्री कृष्ण महाराज ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया है। बोलिए गिरधारी कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और गोवर्धन के नीचे समस्त नंदग्रामवासी आ गए हैं और बड़े ही हर्षित है, इंद्र वर्षा करते जा रहे हैं और सब गोवर्धन जी के नीचे सुरक्षित है और जय जयकार कर रहे हैं। इधर इंद्र का क्रोध बढ़ रहा है, उधर सब गोप ग्वाल भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। बढ़ता रहा अभिमान क्रोधित, क्रोध प्रतिपल इंद्र का, गिरिराज को धारण किए ब्रजराज मुस्कुराते रहे। एक होड़ सी होने लगी फिर वज्र में और चक्र में, गिरिराज को धारण किए ब्रजराज मुस्कुराते रहे। धरती गगन के बीच में तंत्र मंत्र टकराते रहे और श्री कृष्ण की शरण में निर्भय गाते रहे नर नारी। हमारो कान्हा गोवर्धन गिरधारी, हमारो कान्हा गोवर्धन गिरधारी। कन्हैया निज भगतन के शीश पर छत्र बन के, आप करे रखवारी। हमारो कान्हा गोवर्धन गिरधारी, हमारो कान्हा गोवर्धन गिरधारी, हमारो कान्हा गोवर्धन गिरधारी। परले के बादल बरसाए, अपनी सभी शक्ति लगाए, बाल न बांका होए बिरज को, जब तक बिरज बिहारी। हमारो कान्हा गोवर्धन गिरधारी, हमारो कान्हा गोवर्धन गिरधारी। जय जय गोवर्धन गिरधारी, जय जय गोवर्धन गिरधारी, जय जय गोवर्धन गिरधारी, जय जय गोवर्धन गिरधारी। तेरी लीला पे बलिहारी, तेरी लीला पे बलिहारी, तेरी लीला पे बलिहारी। हमारो कान्हा गोवर्धन गिरधारी, हमारो कान्हा गोवर्धन गिरधारी। जय जय चक्र सुदर्शन धारी, जय जय चक्र सुदर्शन धारी, जय जय चक्र सुदर्शन धारी। हमारो कान्हा गोवर्धन गिरधारी, हमारो कान्हा गोवर्धन गिरधारी। जय जय गोवर्धन गिरधारी, जय जय गोवर्धन गिरधारी, जय जय चक्र सुदर्शन धारी, जय जय
वर्धन गिरधारी हमारो कान्हा, गोवर्धन गिरधारी हमारो कान्हा, गोवर्धन गिरधारी। प्रेम देवीस के युद्ध में बीत गए दिन साथ, मेघ बरस कर थक गए, सूख गई बरसात, सूख गई बरसात। इंद्र ने पूरी शक्ति लगाई लेकिन ब्रज को बाल बाका नहीं हो सका, क्योंकि उसके रक्षक स्वयं भगवान श्री कृष्ण महाराज है। फिर भी इंद्र दृढ़ता से बढ़ा रहा, लगा रहा प्रयत्न में कि एक छोटे से बालक से मैं पराजित नहीं हो सकता, और अभिमान बढ़ता रहा। ब्रज का बाल बाका नहीं हो सका। अनेकों प्रयत्न किए, भगवान जी ने उसको स्तंभित कर दिया। इंद्र को स्तंभित कर दिया, और जितने भी मेघ उसके द्वारा प्रेरित किए गए थे उनको भी भगवान जी ने स्तंभित कर दिया। वे सब के सब दीवार में चित्रित पुतलियों की भांति निश्चल भाव से खड़े हो गए। और फिर श्री हरि ने इंद्र को जंभा के वशीभूत कर दिया। फिर तो उसे तत्काल ही तंद्रा आ गई, और उस तंद्रा में उसने देखा कि वहां सारा जगत श्री कृष्ण मय है, सभी त्रिभुज है, सबके हाथों में मुरली है, सभी रतन में अलंकारों से विभूषित है, सबके अंगों पर पीतांबर का परिधान है, सभी रतन में सिंहासन पर आसीन है, सबके प्रसन्न मुख है, और सभी भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए कातर दिखाई दे रहे हैं। समस्त चराचर जगत में इस परम अद्भुत छवि को देख करके इंद्र तत्काल मूर्छित हो गए कि यह कोई छोटा सा बालक नहीं, यह तो इस संपूर्ण त्रिलोकी का नायक है। अब इंद्र को भान हुआ और उसे अपने गुरुदेव बृहस्पति के द्वारा बताया गया एक मंत्र याद आया। उस मंत्र को जपा और फिर उससे ऐसी शक्ति प्राप्त हुई कि सुंदर स्तवन उसके मुख से निकलने लगा। और इंद्र ने कहा क्या? अक्षरम परमं ब्रह्म ज्योति रूपम सनातनम, अक्षरम परमं ब्रह्मम। दोनों कर जोड़ लिए और कहने लगा इंद्र, आंखों से अश्रु बह रहे हैं, क्षमा मांगने लगा। अक्षरम परमं ब्रह्मम ज्योति रूपम सनातनम, गुणातीतं निराकारं सवेच्छामि अन्तकम्, भक्त ध्यानाय सेवाय नानारूपधरं वरं, शुक्लरक्तपीतश्यामं युगाकर्मणि न च, शुक्लतेजरूपं च सत्यसत्यस्वरूपिणीम्, त्रेतायां कुङ्कुमाकारं ज्वलन्त ब्रह्म तेजसा, द्वापरी पीतिवर्ण च
शोभितपीतवाससा कृष्णव्रेणिकलौ कृष्णमं परिपूर्णितं प्रभु नवधाराधरोत्कृष्ट श्यामि सुन्दर विक्रमम् नन्दनेकनन्दनम वन्दे यशोदानन्दनं प्रभु गोपीकाचेतनहरं राधा प्राणिधिककम्बरम् विनोद मुरली शब्दमय कुर्वन्तमय कौतुके नाच रूपिणी भरतिनी विरत्न भूषण भूषिताम कन्दर्पकोटि सौन्दर्य विभ्रन् शान्तमीश्वरम् क्रीडयन्तराधियासान् वृन्दारणी च कुत्रचित् कुत्रचिद् अरण्ये राधावृषे स्थितम् जलक्रीडा परिकुर्वन्तं राधयासे कुत्रचित् राधिकावरिभारं कुर्वन्तं कुत्रचित् तव वने कुत्रचित् धिक्काराते चरन्तवन्तमलेक्तमम् राधाचरवीतावमूलं ग्रहितमे कुतचिन्मुता मुदा परिशयन्तं कुत्रचित् राधां पश्यन्तीं प्रकचक्षुषा दत्तवन्तं चैराधये कृते वमालां च कुत्रचिदाराधया सार्ध गच्छतं राशिमण्डलम् राधा दत्तां गलिमालां दत्तवन्त च कुत्रचित् शार्दूलगोपालिकाभिः च विहरन्त च कुत्रचित् राधां गृहीत्वा गच्छतं विहाय तां च कुत्रचित् विप्रपत्ते दत्त आनं भुक्तवन्तं च कुत्रचित् भुक्तवन्तं तात फलं बालके से कुत्रचित् वस्त्रगोपीलीनकाम चेहरन्तमे कुत्रचित् मुदा गवाणं व्याहरन्तं कुत्रचित् बालके सह कालिये मूर्धिपदाब्ज दत्तवत् च कुत्रचित् विनोदि मुरली शब्द कुर्वन् कुत्रचित् मुदा गायत्रं मे सङ्गीतमे कुत्रचित् बालकेशः स्तुत्वा सः स्तुत्रेण परिणाम हरिमिभिया पुरा दैत्यरे गुरुडारिणि वृत्रासुरेण च कृष्णेन दन्तं क्रिया ब्रह्मण चैतपश्यते एकादश अक्षरो मन्त्र कवच सर्वलक्षणं
दत्तो कुमारी पुष्करे ब्रह्मणा पुरा। कुमारो रुचिर से दत्तो गुरवी अगिरार से मुनि इंद्रे में इंद्र कर्तव स्त्रोतम नित्यम भक्तया जैसे ये पठेन ते इह प्राप्य दृढ़ा भक्ति मंते दाशम लभे दुर्वम जन्म मृत्यु जरा व्याधि शोके व्योमुचन्ते इधरा नहीं पश्यन्ति सपने अपि यमदूत यामालयम्। बोलिए श्री गोवर्धन महाराज की जय, श्री गोविंद भगवान की जय। जैसे ही इंद्र ने स्तवन किया, कहते हैं कि जो स्तवराज से स्तुति करते हैं, इंद्र द्वारा किए गए इस स्तोत्र का जो प्रतिदिन भक्ति पूर्वक पाठ करता है, वह यह लोक में श्री हरि की सुदृढ़ भक्ति और अंत में निश्चय ही उसका दास्य सुख प्राप्त कर लेता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि और शोक से छुटकारा पा जाता है और स्वप्न में भी कभी यमदूत उसे नहीं दिखते। जैसे ही इंद्र के वचन सुने भगवान बड़े प्रसन्न हुए, क्रोध को भूल गए और फिर इंद्र के अपराध को क्षमा किया। भगवान जी ने इंद्र को निर्भय किया। अब इंद्र ने कहा, हे प्रभु जी, अपराध मेरा क्षमा करने योग्य नहीं है, लेकिन आप क्षमावान हैं। यह आपकी उदारता है कि आप क्षमा करने का स्वभाव रखते हैं। हे प्रभु, मैं आपसे एक वर और चाहता हूं। भगवान जब प्रसन्न होते हैं तब देते हुए मात्रा नहीं देखते कि कितना देना है। भक्त कितना भी मांगे, लेकिन दीन दयाल उसे दुगना देते हैं। जैसे इंद्र ने एक वर कहा, प्रभु जी एक वर और चाहता हूं, एक इच्छा और है मन में कि आपका एक नाम मैं भी रखूं और उस नाम को पूरा जगत पूजे। उस नाम का ऐसा प्रभाव हो कि जो उसको ले उसको कभी रोग शोक दुख न रहे, उस पर कभी आप क्रोध न करें। भगवान जी ने कहा, ऐसा क्या नाम है? तब इंद्र ने कहा, प्रभु जी मेरे मन से जो नाम उच्चारित हुआ है वह आपका नाम है श्री गोविंद। बोलिए श्री गोविंद भगवान की जय। और उस नाम का आज सब लोग स्मरण भी करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान जी ने कहा, एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। तो इस जो गोविंद नाम को लेता है, स्मरण करता है, उसको कभी भी दुख शोक रोग नहीं होते और भगवान के दास्य भाव प्राप्त होता है, दास्य भक्ति प्राप्त होती है। तो यह था सब चरित्र। पूरे व्रजवासियों को भगवान ने सुख दिया और आज इंद्र की जगह गोवर्धन भगवान की पूजा की और भगवान का एक नाम गोवर्धनधारी भी हुआ। आइए सब कुछ समय के लिए भगवान श्री राधा माधव के चरणों का ध्यान करें। जो इस चरित्र को सुनता है, भगवान नारायण ने कहा है श्री नारद जी से कि जो इस चरित्र को सुनता है, भगवान श्री गोवर्धन महाराज उसके सब दुष्ट रोग शोक आदि को हर लेते हैं और उसे सुख प्रदान करते हैं और अंत में उसे अपना धाम प्राप्त कराते हैं। श्री राधा माधव के पद उसे प्राप्त होते हैं। बोलिए श्री गोलोक धाम की जय। आइए
कुछ क्षण के लिए भगवान श्री राधा माधव के चरणों का ध्यान करें। जय राधा माधव, जय गोवर्धन धारी, जय राधा माधव, जय गोवर्धन धारी, जय राधा माधव, जय गोवर्धन धारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोवर्धन धारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, यशोदानंदने व्रज जन रंजने, यशोदानंदने व्रज जन रंजने, जय आयुध भुजचारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, नृषि के नागरिया, मीरा की सांवरिया, तुलसीदास के नाम, जय जय अवध बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। बोले श्री राधा माधव की जय। आज हम सभी ने भगवान श्री गोवर्धन महाराज का सुंदर चरित्र श्रवण किया, वर्णन किया। जो इस चरित्र को श्री गोवर्धन जी के पर्व पर सुनता है, श्रवण करता है, भगवान श्री राधा माधव उसके सब कष्टों का निवारण करते हैं और उन्हें अपना सानिध्य यथार्थ श्री गोलोक धाम में निवास देते हैं। बोलिए श्री गोलोक धाम की जय। श्री राधे रानी की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राधे कृष्णा की जय। वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।